हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस का केस चलता है तो जब कोर्ट आदेश दे देती है कि भाई आपको मेंटेनेंस देना है, तो बहुत सारे पति जो होते हैं वो ये बोलते हैं भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा कोर्ट के आदेश के बाद भी। अब मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो उसमें क्या होगा? कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, अब आप लोग बोलते हैं भाई जिद पे अड़ जाते हैं दूंगा नहीं। तो नहीं दूंगा से उससे पहले क्वेश्चन आता है क्यों नहीं देंगे? आप देना क्यों नहीं चाहते हैं? आपके पास रीज़न है वैलिड कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है या वो ऑलरेडी वर्किंग है, उसकी सैलरी है, या फिर दूसरा रीज़न कि दूंगा ही नहीं? तो ऐसे दूंगा ही नहीं बिना किसी रीज़न के तो ये तो दादागिरी हो जाएगी। तो इस बेस पे कानून आपके हिसाब से नहीं चलता है। और नहीं दोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पे अभी आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। होता क्या है दोस्तों, देखो मेंटेनेंस तो आप जैसे आप लोगों की सोच है, मैं बताऊं कि देखो कानून है, मेंटेनेंस को देने से बचा जा सकता है, ख़त्म भी करवाया जा सकता है या कम भी करवाया जा सकता है। बहुत सारे लीगल तरीके हैं, बहुत सारे कानून है, बहुत जजमेंट है, गाइडलाइंस भी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी। बस करना क्या है, देने से बचने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए या कम करवाने के लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। आपको हार नहीं माननी है। जो आपने माइंड में अपने एक सेट बना रखा है कि नहीं देना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, तो यही एक गलत सोच आपको अपने दिमाग से निकालनी है। फिर देखना जीत आपकी ही होगी। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जब मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, अलाउ कर दिया कि भाई आपको हर महीने पत्नी को इतना मेंटेनेंस देना है। अब दो तरीके के हस्बैंड होते हैं, एक तो वो देना तो दोनों ही नहीं चाहते हैं, बट दोनों की सिचुएशन और कंडीशन अलग अलग होती है। पहला वो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो देना इसलिए नहीं चाहता, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं देना चाहते हैं मेंटेनेंस, रीज़न बताओ और एविडेंस के साथ सबूत दिखाओ कि क्यों नहीं देना चाहते। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई पत्नी मेरी पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है, उसने झूठे केसेस हम पे कर रखे हैं, बिना रीज़न के हमें और मेरे परिवार वालों को फंसा रखा है, उसको पैसे की ज़रूरत ही क्या है, उसके मायके वाले इतने स्टेबल है, फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग है, वो जब जॉब कर रही है उसकी सैलरी मेरे सैलरी से ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है वो बेरोज़गार बैठी हुई है, या पूरी तरीके से डिपेंड वो मुझ पर ही थी, अब अलग रहने के बाद वो बिल्कुल लाचार हो गई है। तो मेंटेनेंस तो उनको दिया जाता है कि भाई पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट हो सामने वाले पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, बट ऐसा है ही नहीं। अब आज की डेट में देखो मेंटेनेंस तो हर कोई पत्नी तो करेगी करेगी, चाहे वो जॉब भी कर रही हो, वर्किंग भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, जॉब छोड़ के बैठ जाएगी, सोचेगी भाई पति से ही पैसे लेंगे। वेल एजुकेटेड हो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, फिर भी वो जॉब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई पैसे के लिए तो पति है ही। तो यही एक जो सोच है ना, किसी काम की नहीं। आप पढ़े लिखे होके भी खुद डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने आप ही। क्यों डिपेंड रहना है किसी पे? तो वो चीज़ करो। आप लोग कहते हो जब कि भाई महिला पुरुष से आगे है, कोई किसी से कम नहीं है, इक्वलिटी है, तो जब पैसे लेने की बारी आती है तो फिर क्यों डिपेंड आप रह जाते हो? तो यही चीज़ आपकी जो सोच है वो पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब, जैसे ये मैंने बताया, फर्स्ट टाइप के कैटेगरी के पति लोग होते हैं जो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हाँ ये रीज़न है, आपको प्रूफ के पास सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा कि मैं इस वजह से देना नहीं चाहता मेंटेनेंस, कि पत्नी झूठ बोल रही है, वो जॉब कर रही है या वो खुद जॉब करके कमा सकती है, पहले भी कर रही थी तो अभी भी कर सकती है। और मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ कि आपको ये बोलना है, अगर मेंटेनेंस लगने से रोकना है, ये मत बोलो कि वो जॉब कर रही थी पहले अब नहीं कर रही। हमेशा ये बोलिए कि वो जॉब कर रही है अभी भी। वो बोलेगी मैं नहीं कर रही, नहीं कर रही है, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, और वैसे आपको जॉब ऑफिस के एड्रेस जहाँ वो काम करे सब कुछ पता है, वो सबूत लेके आप कोर्ट में पेश कर दो, या आप कोर्ट से भी आदेश करवा सकते हो, तो वो भी पता करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब दूसरे टाइप के जो पति होते हैं, इनकी जिद हो जाती है कि नहीं, मैं तो, मेरे पास पैसा तो है, बस मैं देना ही नहीं चाहता। क्यों देना नहीं चाहता? रीज़न कुछ नहीं है, बस मैं देना ही नहीं चाहूँगा, जो कर ले कोर्ट, मैं तो जाऊँगा ही नहीं। जब जाऊँगा ही नहीं तो मेरे से पैसे कैसे ले लेंगे, और जाऊँगा भी तो वहाँ साफ मना कर दूँगा, भाई देना नहीं है मेरे को, मैं क्यों दूँ? ज़बरदस्ती मेरे से पैसे निकलवा सकते हो क्या? तो निकलवा के दिखा लो, मैं तो दूँगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिना रीज़न बताना, एक दादागिरी शो करना कोर्ट में, आप नहीं जाओगे वहाँ पे, तो इससे ये नहीं होगा कि आप केस जीत जाओगे या आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना लेट करते जाओगे ये उतना जुड़ता जाएगा, देना तो पड़ेगा ही। अब हम बात करते हैं नहीं दोगे तो क्या होगा। जो आपकी पत्नी है जिसने आप पे मेंटेनेंस का केस लगा रखा है, वो आप पे रिकवरी सूट फाइल करेगी
कब तक भागते रहोगे आप, कब तक कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगे। रिकवरी सूट फाइल होने के बाद रिकवरी तो हो ही जाएगी किसी भी तरीके से। अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी होगी, पैसे लेने हैं, कोर्ट का काम है वो निकलवाना, वो निकलवा लेंगे, स्टे हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी पे। दूसरा, भागते रहोगे, नहीं आओगे, घर एड्रेस चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर लिया, अरेस्ट वारंट तो जाएगा ही जाएगा। जितना भाग सकते हो तो भाग लो, लास्ट में तो आप पकड़ में आ ही जाओगे, और जिस दिन पकड़ में आ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो सोच है ना, मैं दूंगा ही नहीं मेंटेनेंस चाहे कुछ भी हो जाए, और रीज़न बताना ही नहीं है। क्यों भाई, रीज़न कोई है ही नहीं, बस एक दादागिरी, एक जो एटीट्यूड होता है वो चीज़ को लेके। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। वो बोलते हैं ना, अपने लिए गड्ढा खुद खोदना, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। आपको मेंटेनेंस नहीं देना तो ना देने के बहुत सारे रीज़न है, वैलिड रीज़न है, उन कारणों को आपको बताना पड़ेगा। और अगर नीचे कोर्ट नहीं सुनती आपकी तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट आपका ज़रूर फैसला करेगी। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं आप सेटिस्फाइड हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बट आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे जजमेंट है, हाँ, गाइडलाइंस आ रखी है जो हाई कोर्ट को पता है। अभी वो सारी चीज़ें लाइबिलिटी देखी जाती है कि क्या लाइबिलिटी है फर्स्ट सेकंड पार्टी दोनों की। पति को पेमेंट करनी है, मेंटेनेंस देना है, तो उसकी पहले लाइबिलिटी देखी जाती है। बेरोज़गार है, अगर वो जॉब नहीं कर रहा है और किस वजह से बेरोज़गार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ उसकी पत्नी है, तो इसमें मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी पत्नी वर्किंग तो आप मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट एक आ रखा है, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, अभी मैंने लास्ट वीक बनाया था। पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ा, जो पति बेरोज़गार था। क्यों? क्योंकि वो उसकी बेरोज़गारी की वजह उसकी पत्नी ही थी। तो बहुत सारी सिचुएशन है, झूठ बोल रही है, 340 का आप केस कर लो, आपको पता चलेगा कि वो ये जॉब कर रही है, चीज़ें छुपा रही है, सैलरी उसकी है। ऐसे भी केस हुआ, एक जजमेंट आया कि पत्नी सैलरी 30,000 मेंटेनेंस ले रही थी पति से। जब कोर्ट को बात पता चली ना कि वो तो जॉब कर रही है और उसकी सैलरी पति से ज़्यादा है, और ये बात उसने कोर्ट को छुपाई है और पैसे ले रही है उस पति से, तो भैया ये तो गलत हुआ उस पति के साथ। कोर्ट ने क्या किया, पत्नी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई कि ये झूठ बोल के उससे पैसे ले रही थी, उसे पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी बिल्कुल। तो चीज़ें हैं ऐसी, न्याय दोनों तरफ हो सकता है। यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती है कि महिला की तरफ ही कानून है, उनके लिए बनाया गया है। ये उनके लिए बनाया गया है जिनके साथ सच में अत्याचार हो, तो उनके लिए नहीं जो झूठी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं ना तो आप फाइट करो, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। नीचे नहीं सुनेगा तो ऊपर जाओ। किसने बोला कि आप फैमिली कोर्ट में ही नीचे ही अदालतों में अपना केस लड़ते जाओ, वहीं जो होगा जजमेंट हो गया तो पास हो गया, आगे नहीं जा सकते। भागने से बेहतर है आप चैलेंज करो केस को। चैलेंज करोगे, बातें अपनी रखोगे तो जीत भी और मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हो। तो सॉल्यूशन बहुत है, बस ये एक एटीट्यूड देना कि नहीं मैं दूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तो और फिर भागते फिरोगे, अरेस्ट वारंट भी आएगा, अरेस्ट भी हो जाओगे किसी दिन, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। परेशानी आपको ही होगी। जहाँ वो सॉल्यूशन आप अच्छे से बात करके कूल माइंड में वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दे सकते थे, जहाँ आपने वो केस को और लंबा खींच दिया, अपनी इमेज और डाउन कर दी, तो इससे फ़ायदा किसी का नहीं है। तो ठंडे दिमाग से सोच के क्या करना है क्या नहीं वो चीज़ें कराइए। एटीट्यूड दिखाने की, दादागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे नुकसान आपको ही होगा और वो होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ जो भी अभी जिन पतियों का ये माइंड में रहता है ना कि वो कोर्ट के आदेश के बाद हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका मैंने आपको आंसर बता दिया है। नहीं देना चाहते आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो उसके बहुत सारे रीज़न है, कारण बताइए, लड़िए, नीचे नहीं होता ऊपर तक जाइए कोर्ट तक, तो आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।